डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ नमपाई एरेज। नमपाई के अंदर हम एरेज को कैसे क्रिएट करते हैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग द नमपाई एरेज, एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लेना। एटलीस्ट आपको पहले क्रिएशन समझ में आ जाए, फिर आप उसके अंदर एट्रीब्यूट्स को भी अच्छे से समझ सकते हो। तो देखो, एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एरेज के अंदर, नमपाई एरेज के अंदर हमारे पास 5 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज करते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है कि हमने एक एरे क्रिएट कर दिया। अब उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या उसका साइज है, क्या उसकी शेप है, क्या उसकी डायमेंशन है, बस वही एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो देखो, सबसे पहला आ जाता है एनडिम। इसका मतलब क्या है? डायमेंशन। जो आपने एरे बनाया उसका डायमेंशन क्या है? डायमेंशन मतलब 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, दैट इज व्हाट अ डायमेंशन। शेप मतलब उसकी शेप क्या है। अगर लेट्स सपोज वो 2 डायमेंशनल एरे है और आपने लेट्स से 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, तो यानी 2x3 एरे हो गया। 3 रोज है, 2 कॉलम्स है, 3x2 का एरे हो गया। बस वो आपकी शेप होती है। साइज, अब देखो 3x2 का अगर एरे है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 रोज है, 2 कॉलम्स है, तो 6 ही तो होंगे। 3 × 2 कितने होंगे? 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो वो साइज हो गया। डी टाइप मतलब डेटा टाइप। उसका जो डेटा टाइप, हमें पता है कि होमोजीनियस होता है एरे। क्या है उसके अंदर? क्या सारे इंटीजर्स हैं? क्या उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स हैं? क्या उसके अंदर सारे फ्लोट वैल्यूज हैं? क्या है, किस टाइप का डेटा है, वो डी टाइप आ गया। और फाइनली आइटम साइज, मतलब अब एरेज है, एरेज आपने क्रिएट किया, उसके अंदर आपको पता है सारे इंटीजर है, तो इंटीजर कितने बाइट का मेमोरी जो है वो, हर एक एलिमेंट कितने बाइट जो है वो मेमोरी में स्पेस ले रहा है वो दिखाएगा। जैसे अगर मोस्टली क्या होता है, जैसे इंटीजर है वो 4 बाइट का होता है, आपने एरे क्रिएट किया जिसमें सारे इंटीजर्स हैं, तो 4 बाइट उसका साइज हो जाएगा। फ्लोट के अंदर 8 बाइट हो जाता है। वैसे तो ये वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, बट आप इसको सिंपली एग्जीक्यूट करके दे सकते हो, कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इंटरव्यूज में आपको कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। मैं आपको विद एग्जीक्यूशन यहाँ पे दिखाता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, लो जी, ये मैंने एरे जो है वो इस तरीके से क्रिएट किया। वही लास्ट वीडियो वाला एग्जांपल ही है, numpy एज np। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ले ली 10 20 30 40 50 और ये मैंने एरे के अंदर पास कर दिया। ये मेरा जो है वो लिस्ट एज ए एरे क्रिएट हो जाएगा। अब इसको मैं प्रिंट नहीं कर रहा, मैं सिंपली प्रिंट करोगे तो प्रिंट, एरे 1 करोगे तो हो जाएगा ये प्रिंट। लेट्स सपोज सबसे पहले हम इसका डायमेंशन चेक करते हैं। तो एरे 1 डॉट ndim मतलब इसका डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे ही डायमेंशन चेक किया, क्या दिखा रहा है? 1 मतलब इसका ऑब्वियसली यार ये 1 डायमेंशनल एरे तो है। नहीं समझ में आया? लो जी, एक बार दोबारा फिर कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं नीचे, ये आपको पता है कि ये कौन सा है, ये 2 डायमेंशनल एरे है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूं। लो जी, अब आपको दिख रहा है, सबको विजिबल है ये वाला। अब यहाँ पे देखो, लेट्स सपोज वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, एरे 1 इसके अंदर क्रिएट किया डॉट ndim। अब इसमें पता आपको 2 डायमेंशनल एरे है ये, तो मैंने इसको जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो क्या दिखा दिया? 2, ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशनल है। यहाँ पे मैंने एक 3 डायमेंशनल एरे लिया है, तो मैं इसका भी चेक कर देता हूँ, एरे 3 डॉट ndim, ठीक है। जो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो लेट्स सपोज जैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अच्छा इसमें मैंने प्रिंट भी कर रखा है तो इसलिए प्रिंट भी कर दिया उसने, लेकिन हम यहाँ पे मेन फोकस कर रहे हैं डायमेंशन पे। तो क्या आ गया? 3 डायमेंशनल एरे है। ये सिंपल सा एग्जांपल है। तो यहाँ पे ये आपका 3 डायमेंशनल एरे का भी देख लो। यहाँ पे जब ब्रैकेट से भी समझ सकते हो आप, नंबर ऑफ ब्रैकेट कितनी है यहाँ पे? 3। इससे समझ जाओगे 3 डायमेंशनल है। जैसे यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितनी है? 2। इससे भी आप समझ सकते हो, लेकिन एट्रीब्यूट्स भी आपको पता होने चाहिए कौन कौन से किस तरीके से यूज करते हैं। दूसरा आ जाता है शेप। दूसरा आ जाता है आपका शेप। ये एरे 1 डॉट शेप, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट किया, शेप देखो 5 कॉमा। अब देखो यार, ये 1 डायमेंशन है ना, तो इसमें एक तरह से एक ही डायमेंशन है। आप इसको लेट्स सपोज अगर रो की तरह ले रहे हो या लेट्स सपोज कॉलम की तरह ले रहे हो, तो यहाँ पे दिखाएगा 5 कॉमा। 5 कॉमा का मतलब क्या है यहाँ पे, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हैं? 5 एक तरफ, कॉमा मतलब एक ही डायमेंशन है ना, तो 5 कॉमा, बस दैट्स इट। उसके बाद कोई है ही नहीं। 2 डायमेंशन में अच्छे से दिखता है। 2 डायमेंशन जो है वो, उसमें आपको अच्छे से दिखेगा शेप, ठीक है। तो जैसे ही आप शेप यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो, ये देखो अब आपको शेप प्रॉपर दिख रही है 3,3, क्योंकि 3 नंबर ऑफ रोज है, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। आप इसको एक बार प्रिंट भी कर लो ताकि आपको प्रिंट के साथ और भी पता लग जाएगा। ये देखो, प्रिंट भी कर देता हूं मैं इसको, अब आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखो, अब तो सबको दिख रहा है 3 नंबर ऑफ रोज है, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो 3/3 इसकी शेप होगी। ऐसे ही लेट्स सपोज आप इसको भी करके देख लो। यहाँ पे मैं इसके साथ ही एरे 3 का
शेप भी चेक कर लेता हूं। एरे 3 के शेप चेक की तो देखो एरे 3 आपको यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया, ठीक है। ये मेरा एरे 3 जो है वो यहाँ पे प्रिंट भी हो गया। अब एरे 3 देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसकी शेप क्या है 2,2,3। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में मेरे पास 2,3 का एक 2 डायमेंशन एरे है जिसकी मैंने 2 लेयर्स क्रिएट कर दी। दोबारा फिर लिख लो 2,3। 2,3 का मतलब क्या है, ये देखो आप सिंपली ये देखो ना, ये वाला आप इसको भूल जाओ, सिर्फ ये देखो, ये देखो इसमें आपको नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। तो यानी ये 2/3 का, ये क्या है 2/3 का एक 2 डायमेंशनल एरे है। लेकिन मैंने 2/3 का जो 2 डायमेंशन एरे है उसकी 2 लेयर्स क्रिएट कर दी, तो यानी ये 3 डायमेंशन एरे हो गया, ठीक है ना। तो बस यही 3 डायमेंशन एरे की डेफिनेशन है। आप मल्टीपल लेयर्स जो है 2D की मल्टीपल लेयर्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है 2, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। तो ये इस तरीके से इसको शो करता है। शेप के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साइज। तो लेट्स सपोज साइज जो है इसको भी एग्जीक्यूट कर लो। साइज की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5। इसमें देख लो जी साइज की बात करें तो साइज देख लो जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 9, 3/3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 3 × 3 9। ये देख लो जी, इसमें भी बात करें अगर साइज की 3 डायमेंशन बारे में तो ये भी देख लो जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए यहाँ पे 12, ठीक है ना। वो आप 2 × 3 कर सकते हो, तो वो ऑब्वियसली सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 3 कितने हो गए 12। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास डी टाइप। आपका जो डेटा टाइप है डी टाइप कर लेते हैं जी। डी टाइप किया तो ये क्या दिखा दिया, इंट 32 मतलब 32 बिट, ठीक है ना। 32 बिट स्पेस जो है मतलब 4 बाइट का स्पेस, 1 बाइट 8 बिट का होता है, तो 32 बिट मतलब 4 बाइट का स्पेस जो है वो एलोकेट कर रहा है। तो आप इससे आइटम का साइज भी समझ सकते हो, हर एक आइटम जो है वो कितना स्पेस लेगी 4 बाइट। आप इसको एग्जीक्यूट भी मैं साथ के साथ ही करके दिखा देता हूं। डी टाइप आपको दिखा दिया, साथ ही साथ मैं इसका आइटम का साइज भी दिखा देता हूं। तो आइटम का साइज देख लो जी 4 बाइट दिखा दिया, ये बाइट के अंदर ही शो कर रहा है, 4 यहाँ पे क्या है बाइट, वही हो गया ना। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूं फ्लोट, मैंने यहाँ पे ले लिया लेट्स से फ्लोट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं, बाकी को मैं यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ से निकाल देता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, जैसे ही एग्जीक्यूट किया ये मेरा क्या है फ्लोट। तो आइटम साइज, यहाँ पे आइटम साइज भी देख लेते हैं। पहले मैं आपको इसका डी टाइप दिखा देता हूँ, ठीक है। डी टाइप लो जी, इसका डी टाइप देख लो क्या है, इसका डी टाइप है फ्लोट 64। फ्लोट 64, जो आपका इंट था वो 32 था। 32 मतलब आपका कितना हो गया, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 32 बिट में कितने हो गए 4 बाइट हो गए। 64 बिट के अंदर कितने बाइट हो गए 8। तो अब आपका फ्लोट 64 है, तो ऑब्वियसली फिर उस हिसाब से आपका आइटम का साइज भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 बाइट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। और ये आपका जो है वो आइटम साइज, ये आप 2 डायमेंशन में ले लो, वो उसमें ले लो 3 में, बात एक ही है। मेन आपको ये पता लग गया कि जो मेरा एरे है उसके अंदर मेरा जो टाइप है वो किस टाइप का है, या फिर आपका जो आइटम है उसका साइज जो है वो कितना एलोकेट कर रहा है, कितना मेमोरी एलोकेट हो रहा है। ये आप कैरेक्टर वैल्यू पे भी ले सकते हो। उसमें आपका U32 U16 जो आपका यूनिकोड जो है एनकोडिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो मल्टीपल U8 भी यूज हो जाता है। तो वो सारे के सारे आपके इस तरीके से एलोकेट कर सकते हो। थैंक यू।